एक रिपोर्ट सामने आई है, खबरदार अगर किसी ने दांत निकाले तो अजीत अगरकर मेरे अगर मगर के टोले पे कोई हंसा तो पहले चुपचाप सारी चीज़ें सुन लो, समझ लो। बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है। और देखो, अब से कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट और आई थी कि रोहित का आखिरी वनडे होने वाला है लॉर्ड्स में। वो कितना सच कितना झूठ अभी भी उसका इंतजार है, आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा। लेकिन भाई लोगों, एक ऐसा सेलेक्टर है, देखो 5 सेलेक्टर में से एक सेलेक्टर ऐसा है, या हो सकता है 1 या 2 ऐसे सेलेक्टर हों, नाम तुम लिख दो, मैं तो थोड़ा जांच पड़ताल करूंगा उस पूरी रिपोर्ट की, किसने दी है, क्या हुआ क्या नहीं। भाई एक ऐसा सेलेक्टर है या एक आध ऐसा सेलेक्टर है जो ये पक्का बोल रहा है कि रोहित के साथ तो हम पक्का नहीं जीतेंगे 2027 का वनडे वर्ल्ड कप। ये कौन है यार भाई यार? इनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि शाणे को निपटाने के चक्कर में तुम खुद पैक हो रहे हो। कृपा करके थोड़ा इस चीज पर ध्यान दो भाई लोगों। रिपोर्ट छपी है भाई लोगों, अजीत अगरकर की कुर्सी पर है खतरा। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा कहीं जुगाड़ तुगाड़ करके इसको 27 तक फिर ना बिठा दें यार भाई यार। कह तो रहे हैं इस बारी संभव नहीं है, पीछे भी अंदर खाते आगे बढ़ा दिया गया था कार्यकाल। मुख्य चयनकर्ता बन और अजीत अगरकर जी, माननीय अजीत अगरकर जी भाई लोगों हेड सेलेक्टर हैं, तो थोड़ा रिस्पेक्ट, ओके, सबकी रिस्पेक्ट। गंदी बात मैं माफ नहीं करूंगा अगर किसी ने गलत बोल दिया तो, फ्रेंड्स समझ जाओ। मुख्य चयनकर्ता, एक मिनट भाई, ये कुर्सी में लो भी है, लेग रेस्ट भी है ना, थोड़ा लेग ऊपर कर लेता हूं मैं। अजीत अगरकर की कुर्सी पर है खतरा, मुख्य चयनकर्ता बनने की रेस में है वीवीएस लक्ष्मण। देखो ये बुरी बात नहीं है अगर वीवीएस लक्ष्मण सेलेक्टर बन जाते हैं, हेड सेलेक्टर बन जाते हैं, ये बहुत अच्छा मूव है। पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि देखो वीवीएस लक्ष्मण की ज़रूरत तो भाई एज कोच भी है अभी, लेकिन वो संभव नहीं है क्योंकि वहाँ मेरा गौती अभी भी काम खींच रहा है। और मेरे को अभी भी ऐसा लगता है, अब तुम ये मत बोलना गौती का आदमी गौती का आदमी, पर मैं सच्ची बता रहा हूँ, थोड़ा सा गौतम गंभीर को नफरत की नज़र से ना देख के एक बारी थोड़ा नॉर्मल तरीके से देखने की कोशिश करो यार। हो सकता है उसको 15 ही गलत दे रहे हैं यार ये लोग। मैं तुमको बार बार कहता हूं, जब भी सिलेक्शन की बात होती है मैं हमेशा अजीत अगरकर का पहले नाम लेता हूं ना। हालांकि रीले कटती हैं सिर्फ गौतम गंभीर के नाम पे, लोगों को लगता है मैं गौतम को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, नहीं यार। तुमको पीछे से माली अगर गलत आ रहा, अजीत अगरकर को नहीं दिखता तुम 7-7 8-8 लेफ्टी दे रहे हो टीम में, तो यार गौतम गंभीर की मजबूरी नहीं बन जाएगी कि यार भाई यार क्या करूं फिर। मतलब गौतम गंभीर अपने तौर पे खुद गलत चीजें 2-3 कर देता है, वो अलग बात है जो हमें समझ नहीं आती, पर सारी की सारी गलती गौतम गंभीर की कैसे है, तो वो भी तो समझो ना भाई। तो सेलेक्टर की, बड़े अच्छे सेलेक्टर की, मतलब वीवीएस लक्ष्मण की तो वहां पे भी जरूरत है। मैं तो कह रहा हूं, मेरी बात सुन लो ध्यान से, महेंद्र सिंह धोनी को बना दो तुम चीफ सेलेक्टर, वीवीएस लक्ष्मण को बनाओ टेस्ट का कोच, और गौतम गंभीर को रहने दो T20 में। टेस्ट का कोच बना दो वीवीएस लक्ष्मण को और वनडे का। मुझे पता है कि नहीं बन पाएगा, ऐसे हो ही नहीं पाएगा, पर भाई टेस्ट और वनडे में ज़्यादा कोई सेंस सेम ही प्रिवेल करती है। अरे ये कैसा वर्ड बोल दिया मैंने, प्रिवेल, सेंस भाई लोगों सेम ही प्रिवेल करती है, ओके। 46 ऑल आउट कर रहे हैं सारे यार भाई। अरे यार उसके बाद तो 2-3 गेम और डाल दी हमने यार, वीडियो मतलब पार्ट यार उसके यार भाई लोगों, वो थोड़ा सा ये भी गेम इन्फो पे हो गया था यार भाई। अब क्या करें भाई यार, फ्री में बेइज्जती करवा बैठा हूं, मोनेटाइज भी नहीं है अभी तो चैनल वो वाला भाई। यहाँ तो 46 ऑल आउट वाली बेइज्जती पे 4 रुपये आ जाते, तो मेरे को रिपोर्ट मत पढ़ने देना। हाँ तो भाई लोगों, ये रिपोर्ट जो है अभिषेक त्रिपाठी होनियों ने डाली है। और देखो जब इतनी बड़ी कोई रिपोर्ट देता है तो उसमें सारी चीज़ें झूठ नहीं होती हैं। और हालांकि यकीन करने के लिए तो यार देखो, वो जो रोहित का आखिरी वनडे बताया गया यार भाई, अभी तक मुझे लग रहा है कि ऐसा क्यों लिखा गया था, क्यों बताया गया था। तो इसमें कुछ मेन चीज़ें हैं। अगरकर की कुर्सी पर खतरा है, लक्ष्मण रेस में है भाई लोगों। अच्छा, लक्ष्मण का कैसा डिसीजन, कैसा फैसला, अगर ये ओके हो जाए तो क्या बोलते हो तुम, ओके रिपोर्ट है? क्योंकि ज़रूरत तो है भाई एक अच्छे सेंसिबल
और वीवीएस लक्ष्मण जलनखोर बंदा नहीं है या वो फेवरेटिज्म वाला हिसाब लगता नहीं है, बहुत जेंटलमैन टाइप का इंसान है, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी क्रिकेट खेली है उस इंसान ने, और लगता तो बढ़िया है भाई यार। बाकी देखो फैसला जब हो जाएगा, बंदा आ जाए अपनी कुर्सी पे, जब कुछ डिसीजन ले तब समझ में आता है। लग तो अजीत अगरकर भी बढ़िया ही रहा था वैसे, मतलब उस तरीके से। हालांकि क्यों चुल मची हुई है कि सीनियर को नहीं खिलाना, सीनियर को नहीं खिलाना, तो पता नहीं वो वाली चीज़ है अभी सामने आ रही है। हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक उनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, लेकिन इंग्लैंड के हालिया दौरे पर दूसरे वनडे में पहले रोहित शर्मा का करियर ख़त्म होने की जो बात आई थी, उसके बाद बीसीसीआई सचिव साकिया साहब का मुख्य चयनकर्ता से बात किए बिना ये कहना कि रोहित जब तक टीम योजना का हिस्सा हैं तब तक वह खेलेंगे, और उसके बाद पूर्व कप्तान के शतक ने स्थितियों को सुधारने की जगह दुरूह कर दिया है। अच्छा जी, पहले उनके कार्यकाल को जून 2027 तक बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन अब बीसीसीआई के कुछ पदाधिकारियां, सुन लो ध्यान से, ये जितने रोहित शर्मा वाले फैंस हैं ना, ये लगे हुए हैं भाई, ये लगे हुए हैं, इनके ज़्यादा दांत निकल रहे हैं, कह रहे हमारा बंदा तो खेलेगा, वो जा रहा है। ओ यार भाई क्या कर रहे हो तुम, मुझे भी हंसी आ रही है पर पढ़ना तो पड़ेगा ना भैया। पहले उनके कार्यकाल को जून 2007, वो वाली लाइन दोबारा पढ़नी पड़ेगी मुझे, कि रोहित शर्मा का जब खबर बाहर आई कि दौरे पर दूसरे वनडे से पहले रोहित के करियर ख़त्म होने की जब खबर बाहर आना, उसके बाद बीसीसीआई सचिव साकिया साहब का मुख्य चयनकर्ता से बात किए बिना ये कहना कि रोहित, हाँ वो कहा था ना साकिया साहब ने कि एज फार एज वो प्लानिंग वगैरह कुछ ऐसा बोला था। हालांकि मुझे वो बात में भी ये लग रहा था कि ये तो निपटा देंगे, बाद में निपटा देंगे, प्लानिंग का क्या पता कब तक है कब तक नहीं है, तो वो वाली बात है। मुख्य चयनकर्ता के बगैर बात किए बगैर ये जब है तब तक वह खेलेंगे, और उसके बाद पूर्व कप्तान के शतक से, हाँ तो वो मतलब बेसिकली वही हो गया ना कि हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, है ना, मतलब जल गई है एकदम, उस हिसाब से जलन हो गई है उस शतक से, वो वाली चीज़ है। तो कार्यकाल बढ़ाने की उम्मीद थी, पर अब क्या हो रहा है, पदाधिकारी सेंटर ऑफ एक्सलेंस के क्रिकेट प्रमुख को जो है वो चयनकर्ता बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं भाई। हाँ ये समझो जरा बात को, हाँ ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, ये जाके पढ़ लेना सारी चीज़ें। और इसमें क्या है, एक जगह और लिखा गया है कि समीक्षा बैठक, रिव्यू मीटिंग, वो रिव्यू मीटिंग नहीं हो रही है, बताओ ऐसे थोड़ी होता है यार भाई, यार रिव्यू मीटिंग नहीं हो रही है भाई। मेरी बात सुनो ध्यान से, जब चला जाए ना तभी पक्का समझना भाई, लेकिन खबर में लग तो रहा है कि सच्चाई है शायद, मतलब उस तरीके से। बाकी देखते हैं भाई लोगों क्या होता है, क्या बनता है क्या नहीं। थोड़ा इन शॉर्ट रखा है मैंने उस हिसाब से, बाकी क्योंकि डिटेल में फिर जाना नहीं चाह रहा मैं ज़्यादा। तो भाई लोगों टीम इंडिया जो है वो पहुंच चुकी है श्रीलंका, 2 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं श्रीलंका में। 15 अगस्त को पहला टेस्ट मैच है और दूसरा टेस्ट मैच है 23 अगस्त को। कितने दिन चलेगा पता नहीं, लेकिन 3 दिन का वार्म अप मैच भी है श्रीलंका के लड़कों के साथ। मेन टीम तो जाहिर सी बात है श्रीलंका की नहीं होगी, मेन दूसरे लड़के होंगे। और ये है आई थिंक 7 तारीख को है, 7, 8 और 9 को ये 3 दिन का वार्म अप गेम भी है। पहले इसको 4 दिन का रखा गया था, अब उसको 3 दिन का रख दिया गया है। अब प्रॉब्लम एक है कि 7 तारीख को मैं लाइव नहीं आ सकता भाई लोगों, मुझे बहुत अर्जेंट है, ट्रैवल करना है। तो मैं सोच रहा हूँ शनिवार है, फिर अगले दिन शनिवार है, ऐसे कर देना भाई लोगों। तो मैं ना शनिवार को सुबह 7 बजे लाइव करूँगा, 7 या 8 बजे, ठीक है। तो जो उस मैच में हुआ होगा वो नेक्स्ट डे लेके आएंगे, क्योंकि फिर 8 तारीख वाला 8 तारीख को देखेंगे शाम को उस हिसाब से, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है, मुझे बहुत अर्जेंट एक जगह ट्रैवल करना है। पिछले 2 दिन तो मैं टाइमिंग की वजह से, सोने की वजह से, सोने का टाइम मेरा इंसानों वाला हो चुका था, नॉर्मल लोगों वाला, जो कि नहीं हो सकता मेरा, तो उस वजह से नहीं आ पा रहा था, ठीक है। अब उस वार्म अप गेम में देखते हैं भाई लोगों क्या होता क्या नहीं। देखो जिसके रन आ गए ज़रूरी नहीं है मैच में भी आएंगे, और जिसके नहीं आए वार्म अप गेम में ज़रूरी नहीं है उसके सच में नहीं आने वाले हैं मैच में। हाँ थोड़ा सा रूबरू हो जाते हैं,
मैंने एक जगह ये भी सुना था कि वहाँ के वातावरण से रूबरू हो जाएगी टीम। बस श्रीलंका ही गए हो यार, श्रीलंका में और भारत के वातावरण में कितना फर्क है। कर दी ना वही पोरकियों वाली बात। ये पोरकी गए थे इधर बांग्लादेश में पिल गए। इनके कोच ने पता क्या बोला, कह रहे हमारे लड़के ना वातावरण के साथ रूबरू नहीं हो पाए थे इसलिए पिल गए। अरे गंदा खेलते हो इस वजह से पिले थे यार, घटिया क्रिकेट खेले हो, वातावरण बड़ा तुम्हारा चेंज हो गया। और बांग्लादेश में तो जब 1:30 बजे 2 बजे जब टी ब्रेक हुआ, तुम्हारे पाकिस्तान में तो 12 बज रहे थे रात के। कुछ भी बकवास कर दो, कांग्रेचुलेशन तुमको, ये जो मैच जीते हो तुम वेस्ट इंडीज के खिलाफ। हाँ इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं। लाऊंगा बाद में, लाऊंगा बबरों को, लाऊंगा बबरों को ला के तरह के सर। ओ भाई खतरा 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 खतरा। काश ये चीज़ गौतम गंभीर जी को पता ना लग जाए। अगर श्री गौतम गंभीर जी को ये चीज़ पता लग गई, उनका पता नहीं अचानक से अंदर से निकल के आता है एकदम से, अब भी खोद के देता हूँ, अब भी करके देता हूँ। और वैसे भी भाई बुमराह है नहीं, तो गौती को तो पता लग गया है ना कि क्या बोलना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो अभी हुआ है ना, पिछले जो 10 मैच हुए हैं उसमें से 1 ही जीते हैं। तो क्या बोला था गौती ने, मैंने जीत चाहिए, मैंने बुमराह दे दो, मैंने 2 जीत और चाहिए, मैंने हार्दिक दे दो, मैंने हार्दिक, मैंने बुमराह दे दो, मेरा कृष्णा जी से काम नहीं चल रहा, मेरा राणा भी तो है नहीं यहाँ पे। उस तरीके से चीज़ें चल रही हैं भाई। तो अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई ना भाई, तो हो जाएगा गड़बड़। इंडिया इन द लास्ट 10 टेस्ट वर्सेस श्रीलंका की बात हो रही है। ये एक भी मैच में श्रीलंका का हाथ पैर नहीं लगे। WWWWW हो रही है, बीच में एक डी है, ड्रॉ। अब दिक्कत एक हो रही है, कहीं एक W और एक L ना हो जाए इस सीरीज में। देखो श्रीलंका के लिए एक मैच जीतना बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। और रही बात WTC फाइनल में जाने की, मेरे तो है नहीं उम्मीद भाई। देखो मैं उम्मीद हारा हुआ इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत मोटिवेटेड इंसान हूँ, मैं काफ़ी मोटिवेशन लेके आगे बढ़ता हूँ। पर WTC की उम्मीद रखना तकरीबन ऐसा ही है कि मैं कल शाम तक टाइगर श्रॉफ वाली बॉडी लेके लाइव कर दूं, और वो भी फुल फ्रेम के साथ। नहीं संभव है ना, बस वैसा ही है। मेरे को तो ज़्यादा उम्मीद है नहीं भाई, क्योंकि अभी श्रीलंका है, न्यूजीलैंड से भी टेस्ट खेलना है, फिर ऑस्ट्रेलिया भी हमारे घर पे आएगी, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है बिल्कुल भी। पर चलो 1 बाय 1 लेके चलते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, मतलब उस तरीके से, ठीक है ना। हाँ जी भाई लोगों, ये क्या था, इसके क्या दर्द होगी भाई, क्या दिक्कत है ये। अच्छा, ये तो अब्दुल्ला शफीक है। हाँ ये मेरी बबरों का बहुत पक्का दोस्त है भाई। और मैंने पहले भी कहा था, अब फिर कह रहा हूं, इसके बाद बबरों वाली स्टोरी आ रही है। ये बाबर आजम के जो दोस्त लोग हैं ना यार, इन लोगों ने जितना बबरों को खोदा है ना भाई, यार हो सकता है अगर ये दोस्त उसकी जिंदगी में नहीं होते ना, क्या पता वो यार विराट कोहली के यहां तक हो सकता आ ही जाता, लेकिन इन्होंने आने नहीं दिया भाई। ये अब्दुल्ला शफीक है, इसके लिए बबरों ने बोला था एक बारी, या तो हमारा राहुल द्रविड़ है, राहुल द्रविड़ है ऐसे बोला था, ऐसे मुंह सा ऐसे करके कि हमारा राहुल द्रविड़ है ये। इन्होंने अपना कुछ नहीं बनना, तो बड़ी अच्छी पारी खेली है भाई। और ये क्या था ये टाइटल, विराट कोहली क्यों डाला है यहाँ पे, पोर्ट ऑफ स्पेन, अच्छा ट्रिनिडाद, अच्छा ये सेम जगह मैच हुआ है। विराट ने भी सेंचुरी बनाई थी इस तरीके से, लॉकेट को भाई लोगों किस किया वहाँ पे, वो वहाँ पे वो चेन पहनी है विराट ने, और उसमें आई थिंक रिंग है शायद, है ना, डाली हुई है, या शायद उस तरीके से कुछ है। ये सेम मेरे लक्षण जो हैं वो बबरों भी करने वाली थी, लेकिन थोड़ा ऊंच नीच हो गई। आफ्टर 3 years अ बैटर हैज स्कोर्ड अ टेस्ट सेंचुरी इन पोर्ट ऑफ स्पेन, ये अपना ठीक है। अच्छा, तो अब्दुल्ला शफीक ने भी, द लास्ट वाज किंग कोहली इन 22 एंड नाउ अब्दुल्ला शफीक हैज स्मैश्ड ब्रिलियंट 100। बिल्कुल मैंने एक बारी प्रेडिक्शन भी दी थी इसके लिए, अब्दुल्ला शफीक के लिए, श्रीलंका के अंदर, कि 150 रनों की पारी खेल देगा ये,
और कुछ बहुत बड़ा रन चेज था, मैंने कहा था चेज कर जाएंगे और ये कर गए थे भाई लोग उस तरीके से। तो भाई लोगों ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। अच्छा, इसी गड़बड़ से याद आया भाई लोगों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, बाबर आजम का पक्का दोस्त है ये अब्दुल्ला शफीक, और बाबर आजम का एक और पक्का दोस्त है, कौन? अरे वो इमामुल हक। हाँ, तो ये पक्के दोस्त हैं। ये देखो दोस्त ने क्या करवाया, मेरी बबरो, मैं सीरियसली बता रहा हूं भाई यार, बबरो 88 पे बैटिंग कर रही थी, उससे पहले 86 पे वो नॉट आउट था, डे खत्म हो गया था। मैंने भी इंस्टाग्राम पे रील डाली कि अगर ये सेंचुरी हो गई ना, अगर सेंचुरी हो गई, इसने पहले तो करना है विराट कोहली की तरह जंप। विराट कोहली जब जंप करता है ना, तो पीछे से वाह शेर की दहाड़ टाइप लगाओ, तो ऐसे मतलब वीडियो बहुत सिंक हो जाती है। मेरी बबरो जब जंप करती है ना, तो आपको अचानक से ये वाली आवाज आएगी, ये वाली एकदम आवाज आएगी। मैंने कहा ये उछलेगा पहले तो, और यही नहीं, उछलने के बाद फिर ये एक बार यूं करेगा, यूं। फाइनली 4 साल के बाद ये भी करे, क्योंकि एक रिलीफ आता है ना। और यही नहीं, फिर इसको अचानक से याद आएगा, ओ अब्बू की वीडियो देख के आया था, अब्बू ने यहां से कुछ निकाला था, तो फिर ये यहां से कुछ निकालता। इसका भी जो है वो, जैसे हमारा बचपन में चूरन में नहीं निकल जाता था, कभी अंगूठी निकल गई, कभी लॉकेट निकल गया है ना, कभी चिमटी निकल गई, इसका भी निकला हुआ है लॉकेट। फिर ये उस लॉकेट को निकालता, फिर उसको चूसता। पक्की बात है ये सारी चीजें करने के लिए मैं बयान तैयार था। मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी डाली। लड़के लोगों का ये कहना है भैया आप ही की पनौती लगी है, ऐसा नहीं है यार। अब्दुल्ला शफीक ने रन आउट करा दिया यार, भाई बताओ, उसकी तो सेंचुरी हो रखी थी। अरे बाबर आजम ने अपनी कप्तानी दोस्ती के चक्कर में खराब कर ली। ये लोग रन आउट नहीं हो रहे बाबर आजम के लिए। भाई साहब आप खुद बताइए, भाई साहब आप बताइए भाई साहब, जो कटोरा लेके उसमें 4 सिक्के डाल के देख रहे हैं, एक बात बताइए भाई पोयर की भाई, यार अब्दुल्ला शफीक को अपना विकेट नहीं मतलब सेक्रीफाइस कर देना चाहिए था, यहाँ पे नहीं किया भाई। अरे ये भोला आदमी है, ये थोड़ा सा शरीफ है, ये चालू नहीं है, इस करके खुदता घूम रहा है। पर चलो फाइनली मैच ये जीत रहे हैं, मैच ये जीत गए हैं दूसरा, ये लगा लो तुम।